ये विधायकों ने, मंत्री ने, विशेष तौर से हमारी मंत्री ने तो ये कर रखा है, ग्रांट उसी को मिलेगी सरपंच को जो उनकी ब्लॉकों की फैक्ट्री से ब्लॉक खरीदेगा। एक ब्लॉक की कीमत केवल 7 रुपये है मार्केट में और 12 रुपये की दी जाती है, यानी कि 6 रुपये प्रति ब्लॉक का कमीशन है। हर जगह कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी हमारे कलयात में तो ये चला हुआ है। बाकी का तुम्हें ज़्यादा जिला का पता होगा। मैं आपके हर का सवाल का जवाब दूंगा, आपने जितने प्रश्न आप चाहते हैं करें। कहाँ पे फैक्ट्री? कलैत में, कैथल में, राजौंद में। मंत्री मैं ये कह रहा हूँ मंत्री के शेयर में है, कमीशन खोरी है और किसकी को आओगे। और मैंने कुछ और कहा कि मंत्री की कहा कि मैं ये कहता हूँ कि जिसको भी सरपंच को ग्रांट मिलती है पहले उससे तय होता है कमीशन कि तूने मेरी फैक्ट्री से लेने पड़ेंगे और फिर जा कर के आपको ग्रांट मिलेगी। प्रधान जी यहाँ फैक्ट्री की बात सामने देखिए, सामने देखकर जवाब दीजिए। हैं जी, सामने देखकर जवाब दीजिए। दो समाजों में तनाव की स्थिति है, सरकार कोई प्रयास नहीं। क्या कुछ मानते हैं, क्या कुछ देखते हैं? मैंने पहले भी एक मेरे मित्र आए थे, मैंने उस दिन भी अपनी बात रखी थी कि मुख्यमंत्री को फौरी तौर से मीटिंग करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने मीटिंग की। अगर समय रहते इस मामले को निपटाया जाता तो निपट सकता था। अब समय निकल गया। ये किसी महान पुरुष हमारे जितने भी हुए, किसी एक जाति के नहीं, आपके चाहे संत रविदास जी हुए सभी के पूजनीय हैं, चाहे महर्षि वाल्मीकि हुए सभी लोग उनको मानते हैं, भगवान परशुराम जी हुए, भगवान परशुराम जी को सभी जाति मानती हैं, सभी धर्म के लोग मानते हैं। गुरु ब्रह्मानंद जी हुए, उन्हें सारी जाति के लोग पूजते हैं। और इसी प्रकार से के महाराजा अग्रसेन जी हुए, उनको सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके अदब से सिर झुकाते हैं। चाहे दीनबंधु सर छोटू राम हुए, उनको आज सारी जाति के लोग मानते हैं। आज हमारे जितने भी बड़े महान पुरुष हुए हैं वो सभी सर्व जात के, सर्व समाज के हैं। सम्राट मेरी भोज भी इसी प्रकार से हैं। हमें सम्मान करना चाहिए, दोनों समुदायों को बैठ करके इस मसले को हल करना चाहिए और एक दूसरे पर छींटाकशी और ओछी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें यहीं रहना है, कल एक दूसरे को मिलना है और सारी बातों के समाधान डायलॉग से, बातचीत के जरिए ही किए जाते हैं। और विशेष तौर से मैं तो इन दोनों समाज के प्रमुख, कद्दावर और जो आगू नेता हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान करें और हरियाणा के मुख्यमंत्री से आशा ना करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही हिंदू को मुसलमान से लड़ा कर, सिख ईसाई को आपस में लड़ा कर, जात पात की दुर्भावना फैलाकर, गांव-गांव में 36 जात के भाई मिलजुल करके शहर में रहते हैं, परंतु वर्षों से उनका भाईचारा है। इनको भाईचारा तोड़ने में मज़ा आता है और ये वोट हासिल करते हैं, वो वोट की फिर फसल काटने के लिए चले जाते हैं। इनको इन बातों से ही मज़ा आया। इन बातों में इनको इसलिए आता है कि इनकी वोट काट बनाने के लिए तैयारी करते हैं और दूसरे की काटने की तैयारी करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में बैठे नेताओं का ये दायित्व नहीं था कि आग लगाने की बजाय वो लोग अपने सभी समर्थकों को समझाने की बजाय उन्होंने उल्टा बहकाने का काम किया। ये हमेशा जात पात की दुर्भावना फैलाते हैं। मणिपुर मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी अभी मौन है इस मामले में। आपको पता ही है, सारा विपक्ष बहस की मांग करता रहा और बहस ना करके इधर उधर की बात सत्ता पक्ष हाँकता रहा। सारी रात गुजर गई सदन के सामने, सारी रात एमपी बैठे रहे, अगले दिन भी मौका नहीं दिया। इस पे बहस तो होनी चाहिए, जहाँ जहाँ कमियाँ रही हैं उनके उपचार होने चाहिए। बहुत शर्मनाक घटनाएं हुई, शर्मसार हुए हैं। यहाँ तक भी लोगों को मणिपुर के बारे में सरकार को पता है कि किस प्रकार से नगन करके किस प्रकार से घुमाया गया और जिससे हर कोई लज्जित होता है। रामपाल माजरा जी, सितंबर में चौधरी देवीलाल की जयंती कैथल में मनाई जा रही है, क्या रामपाल माजरा उस जयंती में उस मंच पर शरीक होंगे? चौधरी देवीलाल की जयंती पे
सभी को मनानी चाहिए। चौधरी देवीलाल ने अपने समय में, उनके शासनकाल में अनेकों इस प्रकार के काम किए हैं। जात पात की दुर्भावना से ऊपर उठ करके सबसे बड़ा तोहफा समाज को बुढ़ापा पेंशन का दे के गए। साइकिल का, रेडियो का, टेलीविज़न का, ट्रैक्टर का टोकन ख़त्म कर दिया, 6 एकड़ का मालिया माफ़ कर दिया, पक्के खाड़ों के खर्चे माफ़ हुए थे, कर्जे समाप्त हुए थे। अनेकों इस प्रकार के जो लोग आज पोर्टल की सरकार बनी बैठी है, चौधरी देवीलाल ने तो एसपी और डीसी को हुक्म दिए थे वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक लोगों की फरियाद सुनेंगे खुले में बैठकर। सरकार आपके द्वार लगे थे, चंगी समाप्त कर दी गई थी, बेरोजगारी भत्ते दिए गए थे, बेरोजगारों की आयु सीमा नौकरी के लिए बढ़ा दी गई थी। ऐसे युग पुरुष का जन्मदिन मनाने का मुझे सौभाग्य मिलेगा और मुझे कोई उसके लिए आमंत्रित करे तो मैं जरूर। कोई फैसला भी ले सकते हैं जी वहाँ से? अभी राजनीतिक तौर से कोई फैसला लेने का समय नहीं है, रामपाल मद्रा क्योंकि समय है, चुनाव समय है, अभी कोई इलेक्शन भी नहीं कि इसके लिए फैसला लिया जाना बहुत ज़रूरी है। अभी समय तो है लोगों के दुख सुख में शामिल होने का, उनकी समस्याओं को उजागर करने का आपके माध्यम से और प्लेटफार्मों से, ताकि उनका निदान हो सके। लोगों के समस्याओं के लिए जो, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, जूझ रहा है, ऐसी असंवेदनशील सरकार बनी हुई है जिसके समक्ष आपकी भी मदद लेता रहता हूँ, मुद्दों को उठाता रहता हूँ। और मैं विशेष तौर से आपको एक जो मुद्दा है हरियाणा प्रदेश का नहीं देश का है, प्रधानमंत्री जी भी ढोल पीटते हैं, मुख्यमंत्री जी भी ढोल पीटते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। एक केस तो हाईकोर्ट में डला है, कल परसों आपने पढ़ा भी होगा। मैं इसके आपको विशेष तौर से बताना चाहता हूँ, अनेकों इस तरह की बहुत सी स्कीमें हैं जो इनकी फेल होगी। अगर आप देखोगे कि इसके अंदर जो किसानों ने पहले दर्ज किया 2019-20 में 17 लाख किसान थे, 17,11,000। ये सुनो भाई, मेरी बात सुनिए, 17,11,000 किसानों ने दर्ज किया था और 20-21 में 16,51,000 रहेगी, 21-22 में 14,50,000 रहेगी और 2022-23 में 14 लाख रहेगी। यानी कि किसानी घट गई, इसकी तरफ कोई रुझान नहीं। और बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ आपको, जो केस डला है, प्रीमियम तो कटा किसानों का 253 करोड़ रुपये और उनको क्लेम दिए गए 20 करोड़ के ओनली। यानी कि बीमा कंपनियों को मालूमाल कर दिया और किसान को कंगाल कर दिया। मैं आपके सामने 2019-20 का आंकड़ा पेश कर रहा हूँ। 1275 तो प्रीमियम कटा, 1275 करोड़ रुपये प्रीमियम कटा और 937 करोड़ के क्लेम मिले। यानी कि 300 करोड़ के लगभग यानी कि कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया 20-21 में। और आपको 22-23 का बताता हूं कि 14 लाख किसानों ने रजिस्टर्ड किया, 1276 करोड़ रुपये का प्रीमियम कटा, 1276 का, और बटा क्लेम 629 करोड़। यानी कि बीमा कंपनी को, ये जो मैं तथ्य आपके समक्ष दे रहा हूँ, ये राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में नरेंद्र तोमर ने ये जवाब लिखित में दिया है, जो मैंने आपके सामने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कोड किया है। यानी कि 1276 करोड़ रुपये 2022-23 में प्रीमियम कटा और 629 रुपये क्लेम किसानों को दिए गए, दुगने रुपये रह गए केवल बीमा कंपनियों को। और बहुत सी बातें हैं, बहुत लंबा हो जाएगा और आप कोई और साथी, कोई और। भाजपा के दर्जनों पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है और कलायत हल्के के दर्जनों गांव में भाजपा के नेताओं की एंट्री बैन कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी को अभी किसी की हैसियत का पता नहीं, वो नशे में, सत्ता के नशे में चूर है। किसानों ने भी उनकी एंट्री बंद कर दी थी और उन्हें फिर झुकना पड़ा था। जहाँ तक आपने कहा कि लगभग 1300 गांव में उनकी एंट्री बैन का कहा गया है, अभी किसी तरह की उन्होंने किसी बात की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको नशा चढ़ा हुआ है।
और इस बात के लिए किसी की एंट्री बैन हो ना हो, ये मामला भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता शिखर पे है और उन्हें नशा है। वो अभी इस मामले में कोई संवेदना अपनी नहीं रखते। उन्हें तुरंत से सभी समुदाय के लोगों से बात करके इस मसले को हल करना चाहिए। सर, कल भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्य कार्यकारिणी सदस्य जो है राव सुरेंद्र ने भी कहा कि वो भाजपा से नाराज चल रहे हैं। क्या कुछ मानते हैं कि इतने बड़े लेवल के जो शीर्ष नेता है कहीं ना कहीं खुश नहीं पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से तो कोई खुश है ही नहीं, कोई भी नहीं, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सब खिलाफ हैं। और समय आने पे अब की बात पता लग जाएगा। पन्ना प्रमुखों का ढोल पीटा गया। इन्होंने अपने आप को किसी प्रकार से लोगों में एंट्री करने के लिए पन्ना प्रमुख सम्मेलन बुलाया गया। पन्ना प्रमुख तो पहले भी थे, जब 2019 में चुनाव हुआ सभी जगह पन्ना प्रमुख थे। इनके पन्ना प्रमुखों में 50 सीटें ये हारे और 40 ये जीते। अब की बार इनके ये पन्ने ही पाट जाएंगे, इनकी कोई सीट कहीं पे नज़र नहीं आएगी। भाजपा जसपा गठबंधन वो कैसे देखते हैं सर? ये भी टूट जाएगा। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट टू रन दी गवर्नमेंट है। ये सरकार चलाने के लिए केवल बनाया गया इनका जुगाड़ है और लूट का गठबंधन है। ये ठगबंधन है। ये सारे लूट में लगे हुए हैं और लूट की वजह से ये गठबंधन को से पीछे नहीं हट रहे। कई बार तो गठबंधन स्टेट कार्यकारिणी ने फैसला ये कर दिया था, कमेटियों के जब चुनाव हो रहे थे, हमारा कोई गठबंधन नहीं, इनका फिर जुड़ाव हो गया। अब फिर कह दिया था हम इनकी कोई परवाह नहीं करते और हम अलग से इलेक्शन लड़ेंगे। इनके प्रभारी ने भी कह दिया, इनका फिर एनडीए में कॉल आ गई। यानी कि ये लूट में लगे हुए हैं और लुटेरे कभी इस बात से समझते नहीं कि जनता क्या सोच बैठी। जनता रुष्ट है, नाराज़ है, उसकी नाराज़गी के कोई मायने नहीं।